दोस्तों, कभी ना कभी आपके मन में भी ऐसा डाउट आया होगा कि आखिर आत्मा जब अमर है तो वो शरीर को क्यों छोड़ती है और वो कैसे शरीर से निकलती है। तो आज के वीडियो में हम आपको फुल डिटेल देने वाले हैं कि आखिर आत्मा शरीर को क्यों छोड़ती है और कहाँ चली जाती है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आपको बताते हैं आत्मा है क्या। आत्मा को विभिन्न परंपराओं में अलग अलग तरीके से समझाया गया है, क्योंकि हर धर्म में अलग अलग बताया गया है। तो आपको सारी डिटेल देंगे। हिंदू धर्म में आत्मा को अनिवासी और श्रावत माना गया है। ये शरीर से अलग एक चेतन तत्व है। हालांकि हिंदू धर्म इसे शरीर का एक अलग तत्व मानता है। भगवत गीता के अनुसार आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। बौद्ध धर्म में स्थायी आत्मा की अवधारणा नहीं है, बल्कि चेतना का प्रभाव माना गया है। विज्ञान आत्मा को भौतिक रूप से सिद्ध नहीं कर पाया है, वह इसे चेतना के रूप में देखता है। जो आपको बताते हैं शरीर और आत्मा का संबंध। हिंदू दर्शन के अनुसार शरीर नश्वर है, मतलब शरीर मिट सकता है। आत्मा अमर है, मतलब आत्मा नहीं मरेगी। शरीर को एक कपड़े की तरह माना गया है, जिसे आत्मा पहनती है और समय आने पर बदल देती है। जैसे हम पुराने कपड़े को छोड़कर नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर ग्रहण करती है। आत्मा क्यों छोड़ती है शरीर को, तो आपको यह बताते हैं। पहला कारण है जीवन काल पूरा होना। हर जीव का एक सुनिश्चित जीवन काल होता है। जब ये पूरा हो जाता है तो शरीर काम करना बंद कर देता है और आत्मा उसे छोड़ देती है। दूसरा है कर्मों का फल, जो हिंदू धर्म में और जैन धर्म के अनुसार हमारे कर्म तय करते हैं कि हम कब और कैसे मृत्यु मिलेगी। जब पिछले जन्मों और वर्तमान जीवन के कर्मों का फल पूरा हो जाता है तो आत्मा शरीर छोड़ देती है। बताते हैं तीसरा, शरीर का खराब होना। जब शरीर इतना कमजोर या बीमार हो जाता है कि वह आत्मा को धारण नहीं कर सकता, तब वह आत्मा निकल जाती है। इसके कुछ उदाहरण है, जैसे गरीब, गंभीर बीमारी, वृद्धावस्था या दुर्घटना। अब आपको चौथा बताते हैं नियति। कई दर्शन मानते हैं कि मृत्यु से पहले निर्धारित होती है। जब समय आता है आत्मा शरीर को छोड़ देती है। अब आप बताते हैं चौथा कि आत्मा शरीर को कैसे छोड़ती है। यह एक रहस्यमय प्रक्रिया है, जिसे अलग अलग तरीकों से समझाया गया है। इसके टोटल 5 तरीके, 3 तरीके हैं। तो चलिए आपको तीनों तरीके बताते हैं। पहला तरीका है धार्मिक दृष्टिकोण। हिंदू शास्त्रों के अनुसार आत्मा शरीर से प्राण के माध्यम से निकलती है। कहा जाता है कि यह बृहद सिर का ऊपरी भाग या अन्य द्वारों से बाहर निकलती है। दूसरा, मृत्यु के समय ये क्या होता है, मृत्यु के समय ये इंद्रियां काम करनी बंद कर देती है, सांस धीमी हो जाती है, दिल धड़कना बंद कर देता है, मस्तिष्क की गतिविधि खत्म हो जाती है। इसके बाद आत्मा शरीर छोड़ देती है। तीसरा है NDE, नियर डेथ एक्सपीरियंस। कुछ लोगों ने मृत्यु के करीब अनुभव में बताया है शरीर से बाहर निकलने का अनुभव, रोशनी की ओर जाना, अपने शरीर को बाहर से देखना। हालांकि विज्ञान इस पूरी तरह प्रमाणित नहीं मानता। अब आपको बताते हैं मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। पहला है पुनर्जन्म। हिंदू धर्म के अनुसार आत्मा नया शरीर लेती है। यह जन्म कर्मों पर निर्भर करता है। दूसरा है स्वर्ग और नरक। कर्मों के आधार पर अच्छे कर्म स्वर्ग, बुरे कर्म नरक। तीसरा है मोक्ष। जब आत्मा जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाती है उसे मोक्ष कहते हैं। अब आपको बताते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण। विज्ञान आत्मा के मस्तिष्क को
प्रमाणित नहीं करता है, बल्कि मृत्यु को इस तरह समझाता है। मृत्यु शरीर की जैविक प्रक्रिया का अंत है। चेतना मस्तिष्क की गतिविधि है। जब मस्तिष्क का काम करना बंद कर देता है तो व्यक्ति की चेतना समाप्त हो जाती है। विज्ञान के अनुसार आत्मा निकलना एक प्रतीकात्मक या धार्मिक अवधारणा है। अब जो बताते हैं क्या आत्मा का वजन होता है। एक प्रसिद्ध प्रयोग में दावा किया गया कि मृत्यु के समय शरीर का वजन लगभग 21 ग्राम कम हो जाता है। तो इसके अनुसार आत्मा का वजन जो है 21 ग्राम होता है, लेकिन आधुनिक विज्ञान इसे प्रमाणित नहीं मानता। क्या आत्मा को देखा जा सकता है? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। चलिए इसका भी बताते हैं। कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि आत्मा को देखा जा सकता है। आध्यात्मिक लोग ध्यान और साधना के माध्यम से आत्मा का अनुभव करने की बात करते हैं। आत्मा और मन का अंतर। आत्मा और मन में क्या अंतर है? तत्व है अर्थ, आत्मा चेतना, मन, विचार और भावनाएं, शरीर, भौतिक संरचना। अब जो बताते हैं आत्मा के निकलने के संकेत। क्या संकेत होते हैं? कुछ मान्यताओं के अनुसार शरीर ठंडा होना, सांस बंद होना, आंखों की चमक खत्म होना, ये संकेत आत्मा के निकलने से जोड़े जाते हैं। अब जो है एक सवाल सबसे महत्वपूर्ण, मृत्यु का डर क्यों लगता है? मृत्यु का डर इसलिए होता है क्योंकि अज्ञात का भय, अपने प्रियजनों से अलग होने का डर, जीवन खत्म होने की चिंता। आध्यात्मिक ज्ञान इस डर को कम करने में मदद करता है। अब आपको बताते हैं क्या आत्मा सच में अमर है या नहीं। धार्मिक दृष्टि से हाँ, आत्मा कभी नहीं मरती, शरीर मरता है, और इस चीज़ को विज्ञान भी मानता है। जो है इसका जो है टोटल क्या निष्कर्ष है वो भी आपको बताते हैं। आत्मा शरीर क्यों छोड़ती है और कैसे, इसका उत्तर पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे किस दृष्टिकोण से देखते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण, आत्मा अमर है और कर्मों के अनुसार शरीर बदलती है। दार्शनिक दृष्टिकोण, यह जीवन और मृत्यु का गहरा रहस्य है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मृत्यु केवल शरीर की जैविक प्रक्रिया का अंत है। अतः यह विषय आस्था, अनुभव और ज्ञान का मिश्रण है। किसी एक दृष्टिकोण को अंतिम सत्य कहना कठिन है। दोस्तों ये थी आत्मा निकलने कैसी होती है, क्यों निकलती है, आगे क्या जाती है, अमर है या सिर्फ झूठ। तो दोस्तों हमने आपको फुल डिटेल बता दी है, जो हमने अलग अलग किताबों, जगह, सोशल मीडिया से कलेक्ट की थी। तो अब आपके इस पर क्या विचार है, और मैं अपने विचार शेयर करूं तो मैं यही कहता हूं कि हाँ, आत्मा अमर है और आत्मा को नहीं देखा जा सकता। जो लोग दावा करते हैं वो ना हो, वो कुछ इफेक्ट या कोई यही से बनाते हैं। सत्य यही है कि आत्मा को बिल्कुल नहीं देखा जा सकता। और यही बात रही कर्म और पुनर्जन्म की, तो ये दरअसल सिर्फ और सिर्फ एक असत्य है। कर्म और पुनर्जन्म नहीं होता है, ये सिर्फ हमारे धर्म में लिखा है और ऐसा कुछ नहीं होता। तो अब आपके क्या विचार है कमेंट में बताइए। हम मिलते हैं एक और से नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।